गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने एक चैप्टर ढूंढा है और हम स्टडी करेंगे आज स्टडी ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आज हम प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। वैसे प्रीपोजिशन बहुत विशाल होता है, बहुत लिटरेचर में इसका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा होता है, मगर मैं आपके लिए बेसिक्स सी प्रीपोजिशन ढूंढ कर लाया हूँ। हम बेसिक्स चीज़ों को समझ जाएंगे तो हमको जो दूसरी जो टफ़ प्रीपोजिशंस होती है वो भी हमको आसानी से समझ में आ जाएगी जब हम आगे की स्टडीज़ करेंगे। तो अभी कुछ बेसिक्स चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड को हम समझते हैं, प्रीपोजिशन। कि प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन मीन्स इट डिनोट्स द पोजिशन ऑफ अ थिंग। किसी वस्तु की स्थिति को जब कोई चीज़ बताती है वो प्रीपोजिशन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक कार बनाई है आपके लिए और उसमें कुछ डॉट्स बनाकर मैंने कुछ ज़रूरी जो हमारे रेगुलर प्रीपोजिशन जो इस्तेमाल की जाती है उसको मैंने वहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं अच्छा पेंटर नहीं हूँ, मगर मैंने कोशिश करी है कि मैं कुछ अच्छा बना पाऊँ। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इन, आपने पढ़ा होगा इन। इन मीन्स जब कोई भी चीज़ पहले से ही अंदर मौजूद है तो वो इन होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, जैसे कक्षा में विद्यार्थी हैं तो वो पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए वो इन हो जाएगा। ठीक है, मगर यदि कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर आए, सपोज़ ये कार है और उसके जो भी सवारी है, पैसेंजर्स हैं, वो गेट खोल के बाहर से अंदर आएंगे, तो पैसेंजर्स आर कमिंग, ये डॉट्स मिल जाएगा इन टू द कार। ठीक है, क्योंकि ये बाहर थे पैसेंजर्स और ये कार के अंदर आ गए। दिस आर कमिंग इनटू द कार। ठीक है, नाउ अब हम ऑन को देखते हैं। ऑन क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है, इट मीन्स उन दोनों के बीच कोई टच होना चाहिए, उसका जो रिलेशन होता है वो छूना होना, मतलब उसको छूती हुई हो। जैसे कि हम अपनी बुक्स को स्टडी टेबल पर रखते हैं बाहर जाके, तो वो छूती हुई हो, उसमें टच हो। कि हम जब स्टडी करते हैं क्लासेस में तो हमारी जो बुक्स होती है, जो नोट बुक्स होती है, वो हम टेबल के ऊपर रखते हैं। तो टेबल जो होती है हमारी, जैसे कि ये मेरी टेबल है और ये मैं पेन रखता हूँ, तो ये टच हो गया एक दूसरे से। The pen is on the table, books are on the table. ठीक है, books are on the table, ऐसा हो जाता है। अब हम ओवर को देखेंगे। ओवर देखिए, ओवर भी एक प्रीपोजिशन है। अब देखिए, हम घरों में होते हैं और हमारे जो घर का जो पंखा होता है वो हमारे छत पे लगा होता है, मतलब वो हमारे ऊपर होता है, पर उसकी जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट होती है, सीधी। ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं ओवर। द फैन इज़ ओवर अस। ठीक है, समझ में आ गया। और जो एक और प्रीपोजिशन, ये अबव, इसको देखिए। जो अबव होता है और ओवर में जो अंतर होता है, होता दोनों ही ऊपर के लिए है, मगर ओवर और अबव में इतना अंतर होता है कि जो अबव होता है उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं होती, वो किधर भी जा सकती है। आइदर दिस वे और दिस वे, किधर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज अबव अस। ठीक है, क्योंकि आसमान हमारे ऊपर है, तो आसमान की डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं होती है, वो चारों तरफ फैला हुआ होता है। और
इट मीन्स कि आपकी अगर डायरेक्शन सीधी नहीं है तो वो आपकी अबव होगी, और जो अगर डायरेक्शन आपकी सीधी है, स्ट्रेट है, तो वो ओवर हो जाती है। ठीक है। इन द सेम वे एक और प्रीपोजिशन होती है, अपॉन के लिए होती है। अपॉन एक्चुअली मूविंग, जो क्रियाशील होता है ऑब्जेक्ट, उसके लिए आती है। और यदि हम कोई ऊपर है और ऊपर से कोई चीज़ ऊपर ही गिर जाए, सपोज़ एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक बंदा है और उसके ऊपर फ़ैन लटका हुआ है, ये फ़ैन मान लीजिए। ये फ़ैन अगर गिर जाए इसके सर पे, तो ये इसका सर भी ऊपर है, टच नहीं है नीचे का कोई टच नहीं होना चाहिए, ऊपर है। और ये अगर इसके सर पे गिर जाए तो कह सकते हैं द फैन फेल अपॉन द मैन। ठीक है, ये प्रीपोजिशन हो जाती है। तो आपके सर पर कोई चीज़ है और वो गिर गई, तो क्योंकि आप ज़मीन से टच में नहीं हो और जो पंखा वो भी ज़मीन से टच में नहीं है, मगर वो गिर गया है, तो वो आपके अपॉन गिरा है, ऊपर गिरा है। जैसे कि बिल्ली ने चूहे पर झपट्टा मारा, द कैट जम्प्ड अपॉन द माउस या रैट, क्योंकि वो मूविंग है, कुछ चलता फिरता है। ठीक है। इन द सेम में यदि कोई चीज़ पीछे होती है तो वो बिहाइंड कहलाती है। जैसे कि मेरे घर के पीछे एक बरगद का पेड़ है, एक सेंटेंस बोलते हैं, देयर इज़ अ बनियान ट्री बिहाइंड माई होम। ठीक है। अब देखिए, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, ये दोनों ही प्रीपोजिशन सामने के लिए यूज़ में आती है, मगर एक जो इन फ्रंट ऑफ है वो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव के लिए यूज़ में आती है, और एक सजीव के लिए यूज़ में आती है। इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल बड़ी चीज़ों के लिए भी किया जाता है, छोटी चीज़ों के लिए नहीं किया जाता है। जैसे कि मेरे घर के आगे एक बागीचा है, तो देयर इज़ अ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। और बिफोर, जैसे कि मुजरिम को जज के सामने पेश किया गया, द क्रिमिनल वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज या मैजिस्ट्रेट। ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन आती है थ्रो। अब जो थ्रो प्रीपोजिशन है, इसमें क्या होता है कि सपोज़ मैं अपने गांव गया जंगल होकर, तो आई वेंट टू माई विलेज थ्रो द फॉरेस्ट, क्योंकि मैं जंगल से होकर गुजरा। कोई चीज़ किसी से होकर गुजरती है। जैसे कि ये मैं एक रिंग बना देता हूँ, लाइन बना देता हूँ, ये आप देखिए, ये जो लाइन है ये इस कार को पार कर रही है। तो आई वेंट टू माई विलेज थ्रो द जंगल, क्योंकि मैं जंगल से होते हुए गुजरा हूँ। आपने किसी को गोली चलाई, शूट किया, द बुलेट हैव गॉन थ्रो द मैन्स बॉडी, तो वो उसकी बॉडी को चीरती हुई निकलती है, इसलिए वो थ्रो होती हुई जाती है। अब द लास्ट है अंडर। अंडर मतलब कोई चीज़ यदि किसी चीज़ के अंदर होती है, उसके नीचे होती है, तो अंडर कहलाती है। जैसे कि हम जब क्लास में बैठते हैं तो हम हमारे पाँव अपनी जो टेबल होती है उसके अंदर रखते हैं, तो माई लेग्स आर अंडर द टेबल। कोई राहगीर जब धूप में चलता है गर्मी के मौसम में, तो वो किसी न किसी पेड़ की छाँव में थोड़ी देर बैठता ही है। तो अ ट्रेवलर इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है। तो ये वो प्रीपोजिशन थी, जो बेसिक्स प्रीपोजिशन थी वो मैंने आपको समझाई, ताकि प्रीपोजिशन का पार्ट जो पार्ट है वो बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, तो आप उसको ग्रेजुअली सीख जाएंगे। बट ये इन चीज़ों को पहले आप प्रैक्टिस करिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके लिए आपसे, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं और हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक कि आप घर पर रहना और सुरक्षित रहना। ओके, नमस्कार।